तुम राजनीति करना चाहते हो, राजनीति में बहुत बड़ा नेता बनना चाहते हो, राजनीति में सफल होना चाहते हो, तो तुम्हारे अंदर 3 क्वालिटीज़ होना चाहिए। और अगर वो 3 क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर है, तुम उस 3 क्वालिटीज़ पे काम कर रहे हो और उन 3 क्वालिटीज़ को लेकर के हमेशा चल रहे हो, तो तुम्हें राजनीति में सफल होने से कोई नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं। कितना भी तुम्हारे विरोधी होंगे तुमको, लेकिन राजनीति में सफल होने से रोक नहीं सकेंगे। वो 3 क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, वो भी मैं कुछ समय में ही बता रहा हूँ। ये मत सोच लेना कि मैं राजनीति में सफल क्यों नहीं हो गया। अगर मुझे ही ये बात का जानकारी है कि वो 3 क्वालिटीज़ क्या है जिसके आधार पर बहुत सफल हुआ जा सकता है नेतागिरी में या राजनीति में, तो मैं क्यों नहीं बहुत ज़्यादा सफल हो जा रहा हूँ। तो मेरे बारे में मत सोच लेना, इसलिए कि राजनीति में इतना कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे है नहीं, लेकिन मैं ये चीज़ का जानकारी रखता हूँ कि ये 3 क्वालिटीज़ तुमको बहुत बड़ा नेता बना सकती है और राजनीति में बहुत सफलता दे सकती है। नहीं, मैं वीडियो को कोई खींच नहीं रहा हूँ, लेकिन बात कहने के पहले थोड़ा संदर्भ और प्रसंग बताना पड़ता है कि मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ या ये बातों को क्यों मैं बता रहा हूँ। तो देखो, बात ये है कि राजनीति में सफल होने के लिए तुमको कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा होने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये है, तुम किसी चीज़ का बहुत बड़ा एक्सपर्ट हो या अनुभवी हो, ऐसा भी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। तीसरा चीज़, तुमको हर चीज़ आता ही हो और उसकी जानकारी ही हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। दरअसल ज़रूरी जो 3 बातें हैं वो ये है। पहला, जो सबसे पहली ज़रूरत है राजनीति की या नेतागिरी में सफल होने की, तुम्हारे अंदर एक जज्बा होना चाहिए और वो जज्बा एकदम सच्चा और ईमानदारी भरा हुआ होना चाहिए कि तुमको देश और समाज के लिए जीना है, देश और समाज के लिए तुमको कुछ करना है। ये पहला रिक्वायरमेंट है राजनीति में सफल होने का और नेतागिरी में बड़ा नेता बनने का। जज्बातों से तुम भरा हुआ होना चाहिए, एकदम भरपूर मात्रा में तुम्हारे अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि मुझे देश समाज के लिए कुछ करना है, जीना है। खुद के लिए नहीं जीना है, देश और समाज के लिए मुझे जीना है। मेरा ये जो जीवन है ये मुझे देश और समाज को समर्पित कर देना है, ये तुम्हारे अंदर होना चाहिए। पहला क्वालिटी हो गया। दूसरा क्वालिटी ये है कि तुमको लोग पहचानने को आना चाहिए। लोग पहचानने को आने का मतलब कैसा, कौन तुम्हारा समर्थक है, कौन तुम्हारा विरोधी है, कौन तुम्हारा शुभचिंतक है, कौन तुम्हारे को मौन समर्थन दे रहा है, कौन तुम्हारे साथ में है, कौन नहीं है, ये चीज़ का तुमको जानकारी होना चाहिए। और ये जो सब चीज़ है ना, ये जो हर दिन का व्यवहारिक जीवन जीते हो, इससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। माने ये कि तुम्हारे अंदर व्यक्ति को और इंसानों को समझने की परख होना चाहिए कि कौन कैसा है और तुम्हारा व्यवहार और आचरण फिर उस व्यक्ति के साथ कैसा होना चाहिए। ये हो गया दूसरा क्वालिटी। और तीसरा क्वालिटी ये है कि तुम जहाँ जिस क्षेत्र से राजनीति का नेतागिरी का शुरुआत करते हो, वो जो क्षेत्र है वो स्थानीय स्तर का है या विधानसभा के क्षेत्र का है या संसदीय क्षेत्र का है, गांव है, तालुका है, जिला है, पंचायत है, जो भी है, वहाँ की समस्याओं को तुमको पकड़ने की कोशिश करना होगा और उन समस्याओं का निदान करने का, निराकरण करने का तुमको हमेशा प्रयत्न करना होगा। संबंधित विभाग के लोगों से मिलकर के तुम अकेला ही कुछ नहीं कर पाओगे। तुमको नेतृत्व करना है उन मुद्दों का, उन लोगों का जो उन समस्याओं से जूझ रहे हैं,
और संबंधित विभाग के अधिकारियों से मिल करके उस समस्या का सलूशन तुमको ढूंढ करके उस समस्या को सॉल्व करना है। अब ये अगर 3 क्वालिटीज़ तुम्हारे अंदर आ गई तो फिर एकदम तुरंत कूद जाओ राजनीति के मैदान में और जितना हो सके उतना सफलता हासिल करो, क्योंकि जो एकदम सफलता का सबसे शीर्ष स्थान है वो हमेशा रिक्त है। तुम जा सकते हो तो तुम चले जाओ। सुप्रभात, नमस्कार, धन्यवाद, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। Thank you very much for watching my video and listening to me so patiently. Thank you very much.